हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। और साथ में आप खुद भी ट्राई कीजिए आपका टोटल 40 क्वेश्चन में कितना करेक्ट आंसर आया, और कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपका टोटल 40 क्वेश्चन में कितना सही आया। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में है, क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 में है 140 अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए में दे रखा है 2 × 3 2 × 6 5 30 और 30 साथ ही कितना होता है 210। ये तो होगा नहीं क्योंकि हमको चाहिए कितना 140। ऑप्शन बी में आ जाते हैं, इसमें देखते हैं। ऑप्शन बी में होगा 2 दूना 4 3 12 12 5 कितना होता है 60। ये भी होगा नहीं। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी में क्या बोल रहा है। ऑप्शन सी में हो रहा है 2 दूना 4 4 5 20 और 20 साथ ही कितना होता है 140, और हमें चाहिए कितना 140 से चाहिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कि एक धनात्मक संख्या यहाँ पे दे रखा है 6q + 5 के रूप में है। यह संख्या क्या हो सकती है। ऑप्शन ए में सम है, ऑप्शन बी में विषम, ऑप्शन सी में अपरिमेय संख्या और ऑप्शन डी में क्या है 0। तो ट्राई करते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ पे क्यू रखा है, यहाँ पे जो यहाँ पे क्यू है, क्यू की जगह पे क्या पुट करेंगे 1 2 3 4। क्यू की जगह पे 1 हुआ 2 3 और 4। ये जो मान है ना, इसको बिठा के देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 6 हुआ, क्यू की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो 6 × 1 + 5 कितना होगा 6 × 1 6 + 5 कितना हुआ 11। 2 रख के देखते हैं तो 6 × 2 + 5 कितना होगा 6 2 12 5 17। 3 रख के देखते हैं तो 6 × 3 + 5 6 3 18 18 5 कितना होता है 23। तो ये जो संख्या यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट में आया था, फर्स्ट में क्या आया था 11 आया था, उसके बाद क्या आया था 17, उसके बाद आया था 23। ये सारे क्या संख्या है सब, ये सारे के सारे क्या संख्या है सब, सारे के सारे विषम संख्या हैं। सारे के सारे क्या है सब विषम संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, विषम संख्या। ये सही आंसर होगा विषम। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 5 + 2 √3 किस प्रकार की संख्या है। चलो किस प्रकार की संख्या होना चाहिए, ये तो फर्स्ट में परिमेय तो होगा नहीं। चलो विषम को भी छोड़ देते हैं। ये क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इसलिए हुआ क्योंकि ये किसमें ये √3 है, मतलब रूट के अंदर है। तो कोई भी चीज़ जो रूट के अंदर रहता हो, जिसका हम परफेक्ट इसको नहीं निकाल पाते हैं, उसको क्या कहते हैं, उसका हम लोग परिमेय संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दो पूर्णांक दिया है, ए और बी दिया है। दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सहित होगा। कौन सा कथन सहित होगा। तो इसमें ये क्या होता है कि एक जो विभाजन एल्गोरिदम थ्योरी था, उसमें क्या था कि ए बराबर क्या था BQ + R। तो ही उसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन 5 इसमें क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि किसी बहुपद के शून्यों का योग कितना दे रखा है 3 दे रखा है, और जो गुणनफल कितना दे रखा है -2 दे रखा है। तो उसमें क्या निकलना, हमको द्विघात बहुपद निकालना। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है द्विघात बहुपद निकालना। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला तो उसमें बिठाते हैं, x² होता है माइनस होता है, यहाँ पे क्या होता है बीच में शून्यों का योग, मतलब अल्फा + बीटा होता है। प्लस यहाँ पे होता है शून्यों का गुणनफल मीन्स अल्फा
गुना बीटा होता है। बीटा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर छोड़ देते हैं, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना दिया, यानी शून्यों का योग कितना दिया, 3 दिया, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। अच्छा यहाँ पे एक्स भी होता है, चलो एक्स यहाँ पे बिठाते हैं, प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बी, यानी अल्फ़ा गुना बीटा कितना दे रखा है, -2, तो यहाँ पे रखेंगे -2। तो हम लोग का पास आया कितना, एक्स स्क्वायर आया, -3x आया, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या होता है, -2। तो ही आप लोग का द्विघात बहुपद होगा, यही आपका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन किस में है आपका, ये आपका है ऑप्शन सी में है। देखिए यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, तो बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, मतलब शून्यकों की संख्या आपको निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, जो x अक्ष है यहाँ पे अच्छा से देखिए, पिक्चर को अच्छा से देखिए, जो x एक्सिस है इसमें, जो x अक्ष पर है, जो यहाँ पे जो x एक्सिस है ये लाइन, तो ये यहाँ पे कितना बार कटिंग किया इस लाइन में, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो इसका आंसर कितना होगा, 3, यानी ये जो क्वेश्चन है इसमें शून्यकों की संख्या कितना होगा, 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बताइए, ये ऑप्शन किस में था, ये ऑप्शन नंबर आपका था ऑप्शन नंबर 3 में। देखिए यहाँ पे शून्यों की संख्या कितना होगा, यहाँ पे 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है कि बहुपद यहाँ पे दिया है, इसका क्या करना है, इसका शून्य ज्ञात करना है, शून्य। तो क्या करेंगे, इसको बनाते हैं, इसको क्या करेंगे, 4u, दोनों में क्या कॉमन आएगा, इसमें u, इसमें कॉमन आएगा 4u। 4u अगर कॉमन यहाँ पे लेते हैं हम लोग, तो 4u यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों में 4, एक मिनट, दोनों में हम लोग, दोनों में 4u कॉमन लेते हैं, 4u, यहाँ पे बच्चा u बच्चा, इधर कितना होगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 होगा, बराबर 0। नेक्स्ट क्या करेंगे, 4u बराबर 0 और u बराबर 0 बट्टे कितना होगा, 4, और इसको लिख सकते हैं 0। और नेक्स्ट आपका और एक आंसर इसमें आएगा, ये वाला आंसर आएगा, u प्लस कितना है, 2 है, ये बराबर 0, और u बराबर कितना होगा, -2, यानी दो यहाँ पे 2 शून्य का आएगा, एक -2 आएगा और एक क्या आएगा, एक आपका 0 आएगा। तो 2 और 0 इसमें कौन सा ऑप्शन में है, 2 और 0 इसमें देखिए, 2 और 0 आपका है ऑप्शन डी में, ए और सी दोनों, यानी 0 भी आंसर आएगा और -2 भी आंसर आएगा, यानी ए और सी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 8 में एक समीकरण दे रखा है यहाँ पे, और दूसरे समीकरण ये है, इसमें क्या दे रखा है कि a1 बट्टा क्या है तुम्हारा, a2 है, बराबर क्या है, b1 बट्टा b2, बराबर है c1 बट्टा c2 है। अगर इस टाइप का समीकरण होता है तो क्या होता है, ये जो लाइन होगा ये समपाती होगा। समपाती करने का मतलब जो एक रेखा है, इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा गुजरेगा, इसी रेखा के ऊपर, इस टाइप इसी रेखा के ऊपर। तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई जो रेखा है वो डॉट यानी बहुत सारा डॉट बहुत सारा अनेक डॉट से बनता है, एक रेखा बनता है। तो दूसरी रेखा को अगर हम इसी के ऊपर लिखेंगे तो ये बहुत सारे बिंदु पे कट रहा है, बहुत ज़्यादा बिंदु पे, अनेक बिंदु पे। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि जो समपाती होता है, समपाती होता है, समपाती में क्या होता है, उसका अनेक हल होगा, अनेक हल। तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अनेक हल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि जो समीकरण यहाँ पे दे रखा है और दूसरे समीकरण ये है को निरूपित रेखाएं क्या होना चाहिए, समपाती होगा, बी में समांतर होगा, ऑप्शन सी में दे रखा है प्रतिच्छेदी है, और डी में क्या दे रखा है, लंबवत दे रखा है। तो क्या करते हैं, इसमें बनाते हैं। देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6/, क्या लिख सकते हैं उसको, 6/3 होगा, बराबर यहाँ पे -2 है, -2 लिखेंगे, इधर है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखेंगे -1, बराबर 9 बट्टे कितना लिखेंगे, 12, ये इससे कटिंग 3 दूना 6,
और ये 3 तिया 9, 3 चौके 12। इसमें कि कितना आया 2 आया, इसमें 2 आया और इसमें कितना है 3/4। तो यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे देखिए कि ये दोनों तो बराबर है बट ये इसके साथ बराबर नहीं है। अगर इस टाइप का यहाँ पे इक्वेशन आता तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग समांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? समांतर रेखा बोलते हैं। तो ये समांतर रेखा कौन सा ऑप्शन में अच्छा से देखिए, समांतर रेखा का ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी में है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी समांतर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है कि समीकरण दे रखा है तो इसमें हल निकालना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं इसको, समीकरण को सोल्व करते हैं। यहाँ पे x + y = 6 है, x - y = 2 है। क्या करते हैं यहाँ पे, ये दोनों कटिंग हुआ, यहाँ पे x और x कितना हुआ, यहाँ पे 2x हुआ बराबर 6 और 2 कितना था 8, 2 चौके 8, यानी x की जगह पे कितना आएगा 4। ऑप्शन में देखते हैं x की जगह पे कितना, किसमें 4 है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें x की जगह पे इसमें 4 है, चलेगा। इसमें 5 है तो ये तो होगा नहीं, यहाँ पे x की जगह पर 2 ये भी नहीं होगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन कितना, x में 4 है तो y का भी यहाँ पे अगर y का निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे x 4 आया था तो y कितना रखेंगे तो 6 आएगा। तो y कितना रखेंगे हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, तो कितना आना चाहिए यहाँ पे 6। तो y की जगह पे कितना होगा यहाँ पे 2। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी 4 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। इसमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण मतलब पावर कितना होना चाहिए उसमें, 2 होना चाहिए, यानी x का पावर होना चाहिए आपका 2। अगर x का पावर 2 होगा तो उसको बोलेंगे हम लोग द्विघात समीकरण बोलेंगे। तो इसमें क्या है, फर्स्ट में देखिए x², यहाँ पे अगर दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे x²। क्वेश्चन नंबर 12 को बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि एक द्विघात समीकरण है x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो मूलों की प्रकृति कैसे पता करते हैं हम लोग, डी से। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर होता है b² होता है -4ac। तो यहाँ पे b कितना दे रखा है, b यहाँ पे दे रखा है 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर होगा -4 गुना एक की जगह पे कितना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पे 1 गुना c कितना दे रखा है -1, तो यहाँ पे लिखेंगे -1। अब एक का स्क्वायर मतलब 1 और ये माइनस माइनस के बाद प्लस 4 गुना 1 गुना कितना होता है 5, सॉरी 4 होगा, यानी 1 + 4 कितना होगा 5, यानी डी बराबर कितना है, डी बराबर हमारे पास आया, डी बराबर हमारे पास आया, डी बराबर कितना है हमारे पास 5 आया। यानी डी किससे बड़ा हुआ, ये 0 से। और डी का अगर जो मान है अगर 0 से बड़ा होगा तो क्या होना चाहिए, वो जो मूल है क्या होगा, वास्तविक तथा क्या होगा वो असमान होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 बस क्या दे रखा है कि इसमें 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। बस ये तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा b² - 4ac। क्योंकि अगर d अगर 0 से बड़ा होगा तभी क्या होगा, जो मूल है क्या होगा वो भिन्न और क्या होगा वो वास्तविक होगा। तो d किससे बड़ा होना चाहिए 0 से, और d का फार्मूला क्या होता है b² - 4ac, बड़ा किसे होना चाहिए 0 से। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है कि एक द्विघात समीकरण दे रखा है का क्या निकालना, उसका विभक्तीकर निकालना। विभक्तीकर मतलब क्या निकालना, आपको डी निकालने बोल रहा है। तो डी का फार्मूला क्या होता है, डी का फार्मूला होता है b² - 4ac। यहाँ पे b कितना है, b यहाँ पे -1, तो -1 का स्क्वायर -4 गुना एक की जगह पे कितना, एक की जगह पे यहाँ पे 1 तो वहाँ रखेंगे, गुना c की जगह पे कितना दे रखा है 3, तो यहाँ पे 3 रखेंगे। -1 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे 1 ही होगा, -4 से कितना होता है 12, यानी 1 - 12 कितना होगा, ये आपका होता है -11 ही उसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन में देखते हैं, ये ऑप्शन नंबर डी में देखिए, ऑप्शन नंबर में दे रखा है -11 दे रखा है, तो ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे देखिए, प्रथम पद ए दे रखा है, सर्वंतर डी है, एपी का नवा पद, ये तो डायरेक्टली फार्मूला है।
तो किसी एपी का एनवा पद का फार्मूला क्या है, तो उसका फार्मूला होता है ऑप्शन डी, यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी, उसका करेक्ट फार्मूला होता है एनवा पद का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे देखिए, इसमें एक एपी दे रखा है, तीसवा पद निकालने बोला। तीसवा पद का फार्मूला क्या होगा, ए प्लस 29D। ए की जगह पे कितना, ए की जगह यहाँ पे 10, तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, प्लस 29। फिर डी कैसे निकालते हैं हम लोग, डी निकालते हैं 7 में 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे उसको। अगर 7 में अगर 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, -3। तो यहाँ पे डी की जगह पे रखेंगे -3। क्या होगा 10, ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 ने 27, 3 दूना 6, 7 8। अब 10 में अगर -27 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा -77। यही आंसर होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, देखिए -77। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें एपी दे रखा है, कौन सा पद 78 है, मीन इसमें क्या निकालना है आपको, फाइंड आउट करना है आपको एन। तो ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए एन का फार्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 गुना क्या होता है यहाँ पे डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका है एन यहाँ पे दे रखा 78, तो यहाँ पे लिखेंगे 78 बराबर ए की जगह पे कितना यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, प्लस एन तो हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है, तो एन की जगह पे एन छोड़ देते हैं, गुना डी कितना है 8 में 3 घटाने से कितना होगा 5, तो यहाँ पे 5 लिखेंगे। नेक्स्ट 78 बराबर 3 प्लस ये 5 एन गुना का 5n -5। नेक्स्ट क्या होगा 78, ये 3 और -5 कितना होगा -2, ये -2 अगर इस पर आएगा तो +2 बराबर 5n। नेक्स्ट क्या होगा आपका, तो यानी 80 प्लस 5n, ये 5 इससे कटिंग होगा तो कितना होगा 16 में आता है, यानी n कितना निकला हमारे पास, n आपका निकला 16। तो इसका जो 16वां पद है कितना होगा वो 78। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि समरूप त्रिभुज की जो संगत भुजाएं होती हैं वो क्या होती हैं, डैश मतलब क्या होती हैं, तो वो होती है हमेशा समानुपाती होती हैं, समानुपाती। और अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे बोलता है कि ना जो कोण है, कोण क्या होते हैं, तो कोण क्या होते हैं हमेशा बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे दे रखा है भुजाएं, तो भुजाएं क्या होगा उसका समानुपाती है। तो करेक्ट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि दो समरूप की भुजाएं, जो भुजा है उसका अनुपात दे रखा है, तो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का क्या निकालना है, उसका अनुपात निकालना है। तो अगर भुजा का अनुपात दे रखा है तो बस इसका कुछ नहीं करना, बस इसका स्क्वायरिंग करो, यानी 4 का स्क्वायरिंग का अनुपात 9 का स्क्वायर, 4 पर कितना होता है 16 अनुपात 9 का स्क्वायर कितना का 9 9 81 ही उसका क्या होगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, उसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 यही है, क्वेश्चन नंबर 20 में त्रिभुज है बोल रहा है, चलो यहाँ पर त्रिभुज है बोल रहा है, उसमें ए बी क्या दे रखा है, यहाँ इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देंगे बी, इसको नाम देंगे सी। तो ए बी कितना है 6√3, ये होगा आपका 6√3। ए सी कितना है 12, यहाँ पर लिखेंगे 12। बी सी कितना है 6 सेमी। बोल रहा है कि कोण बी निकालना पड़ेगा, यानी ये जो एंगल है कितना होगा। क्या करेंगे इसमें हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करते हैं। देखते हैं यहाँ पे ये आपका कर्ण हुआ, ये लंब भाई क्या हुआ आपका आधार, तो कर्ण का स्क्वायर यानी इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा यहाँ पे 144 होगा। अगर इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो 6 कितना होता है 36 36 होगा। और अगर इसका अगर हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे तो 6 कितना होता है 36 और 36 थे 108। अब दोनों को जोड़ने से कितना होगा, दोनों को जोड़ने से हमारे पास आ रहा है 144। तो इसमें क्या होगा यहाँ पे 144 कर्ण का स्क्वायर कितना है यहाँ पे लंब का स्क्वायर बट प्लस आधार के स्क्वायर, दोनों में कितना है हमारे पास 144, दोनों बराबर है, मतलब पाइथागोरस क्या हो रहा है यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और जहाँ पे पाइथागोरस अप्लाई होता है तो यहाँ पे जो बनने वाला एंगल कितना बनता है यहाँ पे 90। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा 90, यानी ऑप्शन किस में दे रखा है, ऑप्शन सी में दे रखा है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी में दे रखा है 90 डिग्री ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में। ये क्वेश्चन नंबर 21 क्या दे रखा है कि मूल बिंदु
मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0 होता है। यहाँ से आपको क्या निकालना है, ये जो बिंदु दे रखा है 3 और 4, इसके बीच की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, डी डिस्टेंस क्या होता है, ये आपको होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होगा प्लस y2 माइनस y1 का क्या होता है यहाँ पे होल स्क्वायर, यहाँ पे क्या होता है अंडर रूट हो जाता है। यहाँ पे देखिए x2 कितना दे रखा है 3 घटा x कितना x1 0, तो यहाँ पे 0 रखेंगे, इसका स्क्वायर होगा प्लस y2, यहाँ पे देखो y2 4 है तो 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पे अंडर रूट, तो 3 माइनस 0 कितना होता है 3, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा। 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही होगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 16 या 16 होगा। अगर दोनों को जोड़ने से कितना होता है, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 25, और 25 का कितना होता है अंडर रूट कितना होता है इसका 5, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 5। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 5 मत रखिए, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि दो बिंदु है, बिंदु 2,5 तथा 4 7 है, मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला क्या है, तो उसका होता है अगर x निकालेंगे तो यहाँ पे होगा x1 प्लस x2 बट्टा क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पे x1 कितना दे रखा है 2 और x2 कितना दे रखा है 4, तो 2 प्लस 4 बट्टे में क्या होगा 2, 4 2 कितना आता है 6, 6 बट्टा 2 कटिंग होगा तो 2 3 6, नेक्स्ट कितना निकला हमारे पास 3। फिर क्या निकालना है हम लोग निकलाएंगे फिर y का फॉर्मूला होता है y1 प्लस y2 बट्टे में 2, y1 यहाँ पे 5 और y2 कितना 7, तो यहाँ पे 5 प्लस 7 बट्टे में क्या होगा 2, यानी 5 और 7 कितना होता है 12, 12 बटा क्या होगा 2, यानी 2 6 12, यानी x निकला हमारे पास 3 और y कितना निकला 6 निकला। कौन सा ऑप्शन में देखते हैं हम, ये आपको ऑप्शन नंबर दे रखा है सी में, देखिए 3 और 6 उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में, क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है 2 sin a बराबर sin 2a, तो ए का क्या निकालना है, उसका ए का मान निकालना है। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग वैल्यू पुट्स निकालते हैं, यानी जो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है उसी को लेकर आके बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे 0 को बिठा कर देखते हैं ना, 2 sin है यानी 2 sin 0 बराबर साइन, यहाँ पे देखो 2 है यानी 2 एक जगह पे कितना रखेंगे हम लोग 0 डिग्री, तो साइन 0 का कितना होता है, साइन 0 का आपका 0 होता है ना, 2 गुना 0 होगा बराबर, यहाँ पे अगर दोनों को गुना करेंगे तो 0 होगा, और साइन 0 का कितना होता है 0, तो दोनों तरफ 0, इधर भी 2 गुना 0 कितना होगा 0, और इधर भी 0, यानी LHS RHS दोनों तो क्या हो तुम्हारा बराबर हुआ। इसका मतलब जो 0 का जो मान है वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दे रखा है cos 48 माइनस साइन 42, क्या करेंगे इसको cos 90 माइनस 42 करेंगे, तो ठीक है, माइनस इधर है साइन 42, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा, और साइन की जगह पे क्या दे रखा है यहाँ पे, साइन की जगह पे दे रखा है 42, यहाँ पे 42 होगा, इधर भी क्या होगा साइन 42। यहाँ पे देखिए अच्छा से देखिए दोनों क्या है तुम्हारा सेम है ना, साइन 42 ये दोनों सेम है, तो कटिंग हुआ, कटिंग में कितना आंसर आएगा हमारे पास 0, तो 0 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन नंबर बी है, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा है साइन ए दे रखा है 3/5, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या था, साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H, और P/H यहाँ पे दे रखा है 3/5 दे रखा है, तो हमको निकालना क्या है, हमको बी निकालना है। तो v का फॉर्मूला क्या होता है, b का फॉर्मूला होता है आपका h स्क्वायर माइनस p अंडर रूट होगा, h का जगह कितना है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर, p की जगह पे 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, यानी 5 5 कितना होता है 25, 25 माइनस 3 थे कितना होगा 9, अगर घटाएंगे तो कितना घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 16 आएगा, और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4, तो यहाँ पे होगा 4, यानी हमारे पास b कितना निकला, हमारे पास b 4 निकला, p भी निकला और h भी निकला। अब क्या करेंगे हम लोग, कोस a का मान रखने बोल रहे थे, कोस a का फॉर्मूला यहाँ पे डालते हैं, कोस a का फॉर्मूला b कितना निकला हमारे से, b निकला हम लोग का पास 4 निकला है, और हमको निकालना क्या हमको कोस a, तो कोस a का फॉर्मूला होता है b क्या होता है h होता है, और b हमारे पास 4 है, तो यहाँ पे 4 रखेंगे, एच की जगह पे कितना रखेंगे यहाँ पे 5, तो ही उसका आंसर होगा 4/5। कौन सा ऑप्शन में देखिए
ये आपका ऑप्शन नंबर 4/5 इसमें दे रखा है। देखिए ऑप्शन नंबर बी, इसका क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ये आपका ऊंचाई दूरी से क्वेश्चन है। इसमें बोला कि एक दूर धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है, एक मीनार ऊंची स्टेप पर खड़ी है। बोल रहा है धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर पर एक बिंदु है। यहाँ से इसका जो यहाँ से कितना दूर है, यहाँ पे 15 मीटर यहाँ पे दूर है बोल रहा है। और यहाँ से अगर हम इसको मीनार के अगर ऊंचाई को देखेंगे तो यहाँ पे एंगल कितना का बन रहा है बोल रहा है, यहाँ पे बन रहा है आपको 60 का। कितना बनेगा यहाँ पे 60 का। तो मीनार की क्या करना है आपको, ऊंचाई ज्ञात करना, मतलब ये वाला निकालना पड़ेगा आपको, ऊंचाई एच निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे हम लोग 1060, यानी 1060 बराबर क्या होता है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है आपका, लंब बटा आधार। लंब कितना दे रखा है यहाँ पे एच, आधार कितना दे रखा है यहाँ पे 15, तो यहाँ पे 15 होगा। नेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे 1060 होता है आपका √3 होता है बराबर h/15। कुछ नहीं है तो वहाँ 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो चौगुना करेंगे, यानी h बराबर कितना होगा आपका, h बराबर होगा आपको 15 √3। देखिए ऑप्शन किस में है, देखते हैं यहाँ पे। ये ऑप्शन आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। यहाँ पे देखिए 15 √3 मीटर ही उसका जो मीनार की ऊंचाई, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में आइए। क्वेश्चन नंबर 27 में है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण क्या होना चाहिए, क्यू क्या है आपका समकोण है। क्यू क्या होना चाहिए आपका, क्यू आपका होना चाहिए समकोण। यहाँ पे P होगा, यहाँ पे R होगा। PQ 3 दे रखा है, PQ यहाँ पे ये 3 होगा। PR 6 सेमी, ये आपका 6 सेमी दे रखा है। तो QPR निकालना है, QPR यानी QPR मतलब ये वाला एंगल आपको निकालना है, आपको निकालना है, ये एंगल निकालना पड़ेगा। तो फिर क्या करेंगे हम, अगर ये लंब है, ये आपका कर्ण है, ये आपका आधार है, तो लंब बटा कर्ण क्या होता है, लंब बटा कर्ण आपका होता है साइन थीटा में होता है, यानी साइन R बराबर होगा लंब बटा कर्ण। ये लंब आपका 3 है, कर्ण कितना दे रखा है यहाँ पे 6, यानी 3 दूना 6, यानी 1/2 आया। तो साइन किस एंगल का 1/2 होता है, ये आपका होता है 30 डिग्री। किसका होता है ये वाला 30 डिग्री की, यानी यहाँ पे जो एंगल है कितना होगा, ये वाला 30 होगा। यहाँ पे कितना 90 है, तो ये 90 और ये 30 कितना 120, तो ये कितना बनेगा ना, ये वाला बनेगा आपके पास, ये आपका होगा 60 डिग्री। तो यानी P आपका होगा 60 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है ये आपका ऑप्शन नंबर दे रखा है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दे रखा है, यहाँ पे देखिए 28, क्वेश्चन नंबर 28 में दे रखा है कि वृत्त के कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है, वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकती है। आप लोग जानते हैं कि वृत्त किससे बना है, वृत्त बहुत सारे बहुत सारे डॉट बिंदु से बन के एक वृत्त बना है, और एक बिंदु पे क्या होगा, एक ही स्पर्श रेखा होता है। तो जो वृत्त होता है, वृत्त में कितने बिंदु होते हैं, वृत्त में होंगे आपका असंख्य मतलब जिसको आप काउंटिंग नहीं कर पाइएगा, असंख्य बिंदु होते हैं वृत्त में। तो और एक वृत्त में एक स्पर्श रेखा होगा, दूसरे में और एक स्पर्श रेखा होगा, तो यहाँ पे बहुत सारा असंख्य बिंदु हैं, तो यहाँ पे स्पर्श रेखा भी कितने बनेंगे, यहाँ पे असंख्य बनेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसमें करेक्ट आंसर आपका होगा अनंत, यानी जो वृत्त होता है, वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकती हैं, उसमें अनंत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखिए कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या एक वृत्त है, यहाँ पे देखिए वृत्त है, और जो वृत्त का त्रिज्या कितना यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर। कितना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखा है। एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, यानी O से जाने वाले की रेखा में Q, यानी यहाँ पे सोचिए यहाँ पे O है और एक दूसरा पॉइंट लेते हैं, यहाँ पे Q लेंगे बोल रहा है, और P क्या आपका स्पर्श रेखा, ये क्या आपका स्पर्श रेखा है। तो इस प्रकार मिलती है कि OQ कितना है 12 सेमी, यानी 12 सेमी है। तो PQ के क्या करना है आपको, लंबाई ज्ञात करना है, तो PQ मतलब ये वाला आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या है, तो जो स्पर्श रेखा पे हमें से क्या होती है, ये लंब होती है, मतलब ये लंब होगा, आपका आधार होगा, और ये क्या होगा आपका कर्ण होगा। तो आपको निकालना क्या, आपका आधार निकालना है। क्या निकालना है आपको निकालना है आधार। आधार मतलब PQ निकालना है। आधार का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर, और कर्ण कितना दे रखा है यहाँ पे, कर्ण दे रखा है 12 सेंटीमीटर। कर्ण कितना दे रखा है यहाँ पे, कर्ण दे रखा है आपको 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर होगा, माइनस लंब कितना है 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर होगा। 12 12 कितना होता है, 12 12 आता है 144,
5 5 कितना होगा 25। अगर हम दोनों को घटाएंगे तो अगर दोनों को हम घटाएंगे तो कितना होगा, हमारे पास आ गया 119 अंडर रूट, ही उसका करेक्ट आंसर हो गया, अंडर रूट 119। क्वेश्चन नंबर 29 का इसका करेक्ट आंसर कौन सा, अंडर रूट 119। अभी जस्ट निकाल के दिखा दे, 119 होगा ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है कि टीपी टीक्यू केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, मतलब एक वृत्त यहाँ पे खींचते हैं, इस टाइप के वृत्त खींचते हैं। बस टीपी यानी यहाँ पे अगर पी होगा तो इधर एक पॉइंट लेते हैं, टी लेते हैं, फिर इधर लेंगे हम लोग क्यू लेंगे। बोल रहे हैं यहाँ पे होगा ओ, केंद्र पे क्या लिखने बोल रहे हैं, यहाँ पे केंद्र होगा इसका ओ होगा। तो बोल रहा है कि दो स्पर्शक इस प्रकार हैं कि पी ओ क्यू, यानी पी ओ क्यू, यहाँ पे कितना का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 110 का बन रहा है। तो बोल रहा है कि पी टी क्यू, यानी आपको निकालना पड़ेगा, ये एंगल निकालना पड़ेगा पी टी क्यू। और हम लोग क्या जानते हैं कि इसमें ये जो एंगल है दोनों कट करने से कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। यहाँ पे 110 दे रखा था, यहाँ पे कितना होना चाहिए 70, कितना होगा यहाँ पे 70 होगा। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर दे रखा है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में, क्वेश्चन नंबर 31 में देखिए 60 डिग्री केंद्रीय कोण 14 सेमी त्रिज्या वाला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा क्या होता है आपका 360 होगा। तो पाई के जगह पर 22/7 हुआ, चलिए ठीक है। आर के जगह पर दे रखा है यहाँ पे 14 इन 14 के स्क्वायर, इसको 2 बार लिखते हैं, 14 गुना 14 हुआ। थीटा का जब कितना यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 60 डिग्री, बट्टे में क्या होगा यहाँ पे 360। नेक्स्ट इसमें कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे देखिए 60 6 में कटिंग हुआ, 7 दूना 2 तिया, चलो और तो कटिंग नहीं होगा, नीचे कितना होगा 3 होगा। और यहाँ पे कितना 22 गुना अगर 14 को गुना करते तो हमारे पास आता है 308, यानी 308/3। ये कौन सा ऑप्शन में, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यहाँ पे देखिए 308/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या लिखे, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। कौन कितना दे रखा है, पी डिग्री। तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यही उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है कि दो वृत्त की त्रिज्या कितना दे रखा है, 19 सेमी 9 सेमी दे रखा है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर, कितना होना चाहिए इसका योग के बराबर। तो क्या होता है फार्मूला में, क्या होता है फार्मूला में होता है वृत्त का परिधि क्या होता है 2 पाई r1 प्लस दूसरा को लेंगे हम लोग 2 पाई r2 बराबर क्या होता है 2 पाई r होगा। तो यहाँ पे दोनों में क्या आएगा, दोनों में कॉमन आ रहा है हमारा 2 पाई, और ये जो r1 r2 अगर दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 19 और 9 जोड़ने से कितना होगा यहाँ पे 28 होगा। इधर 2 पाई r कौन सा कैंसिल होगा इसमें आपका, ये 2 पाई कैंसिल बचा कितना, r बराबर कितना होगा यहाँ पे 28। तो एक ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यहाँ पे देखिए r कितना होगा 28, ही उसका करेक्ट आंसर होगा 28। क्वेश्चन नंबर 33 कंप्लीट। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 पर बढ़ते हैं। बोलो कि सबसे बड़े बांस की लंबाई बताना है, 12 मीटर 9 मीटर और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती हो। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस जो यहाँ पे दे रखा है उसका क्या करना, उसका स्क्वायर करो बस। यानी 12 का स्क्वायर हुआ, 9 का क्या करेंगे इसका स्क्वायर होगा, 8 का क्या करेंगे यहाँ पे उसका भी क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर होगा, फिर अंडर रूट कर देना यहाँ पे। यानी 12 12 कितना होता है आपका 144, 9 कितना होता है 81, 8 कितना होता है 64 यानी 64 होगा। अगर सबको यहाँ पे हम जोड़ेंगे, जोड़ने से कितना आएगा हमारे पास, जोड़ने से आ रहा है 289 आएगा। कितना आ गया हमारे पास 289, अंडर रूट होगा यहाँ पर। इसका किसका आता है, ये 17 का आता है। अब 70 कौन सा ऑप्शन में दे रखा है, यहाँ पे देखिए 17 आपको ऑप्शन नंबर में दे रखा है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 17 ही उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 पर बढ़ते हैं। 35 में यहाँ पे देखिए एक शंकु है, शंकु की ऊंचाई दे रखा है, आधार का व्यास दे रखा है, व्यास दे रखा है मतलब इसका त्रिज्या कितना होगा, इसका आधा होगा।
यानी 10 बटा क्या होगा इसका 2, यानी 2 5 6 10, यानी त्रिज्या कितना हुआ हमारे पास 5 सेंटीमीटर। शंकु के तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करना पड़े, तो शंकु के तिर्यक ऊंचाई पहले पिक्चर बना लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरह का पिक्चर होगा, ये उसका लंब है, इसका आधार कितना निकले 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दे रखा है यहाँ पे 12। आपको ये निकालना पड़ेगा तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या होता है, उसमें होता है ये लंब का स्क्वायर यानी 12 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर होगा, आधार का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा अंडर रूट, यानी 12 12 कितना होता है 12 12 होता है आपके पास 144, 5 का स्क्वायर मतलब 5 5 25, अगर दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 169 अंडर रूट होगा यहाँ पर। इसका कितना आता है 169 का आता है हमारे पास 13, तो इसका आंसर होगा कौन सा 13। कौन सा ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे देखिए, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है यहाँ पे देखिए 13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में यहाँ पे देखिए कि मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या से 6 सेंटीमीटर शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया गया, तो उस गोले की क्या करना है उसका त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है उसका त्रिज्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे शंकु का क्या होता है उसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है यहाँ पे एच, गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। देखते हैं कुछ अगर कैंसिल होगा तो देख लेते हैं। यहाँ पे कैंसिल होगा 3 कैंसिल, इसके साथ पाई भी इसका साथ कैंसिल हुआ, आर यहाँ पे कितना देखा आर 6 से में, यहाँ पे 6 का क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर गुना एच कितना दे रखा है यहाँ पे 24, तो यहाँ पे 24 लिखते हैं, चलो ठीक है। 4 गुना यहाँ पे होगा आर का क्यूब, 4 6 कितना होता है 24, तो यहाँ पे कितना 6 2 यहाँ पे 1 6, यानी टोटल कितना 6 हुआ यहाँ पे 3 6 हुआ, इधर होगा आपका आर क्यूब। अगर आर हम लोग निकालना चाहेंगे यहाँ से, अगर आर निकालना चाहेंगे तो क्या होगा इसका क्यूब रूट होगा, और 3 में 1 बाहर निकलेगा, यानी इसका आर कितना निकले हमारे पास होगा आर का आंसर कितना होगा, आर हमारे पास होगा 6 सेंटीमीटर ही उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे देखिए तो बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य ही उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखिए कि वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग त्वरण कहते हैं। ये क्या कहते हैं इसको हम लोग त्वरण, ही इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं यहाँ पे 39 में दे रखा है 39 के यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, मतलब इसमें जो ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का जो शर्त क्या होता है वो हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा हो, नहीं तो 0 से बराबर, 1 से छोटी होना चाहिए, नहीं तो 1 के बराबर, यही उसका शर्त होता है। यानी पी का क्या होना चाहिए 0 से क्या हो वो हमेशा बड़ी हो, नहीं तो 0 के बराबर, 1 से हमेशा छोटी, नहीं तो 1 के बराबर, ये उसका शर्त है। तो 0 से तो कभी छोटी हो नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं उसका। तो यहाँ पे देखते हैं किसी में नेगेटिव है क्या, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है माइनस, तो माइनस तो पी होगा नहीं क्योंकि 0 से हमेशा बड़ी होना चाहिए, नहीं तो 0 के बराबर, लेकिन नेगेटिव कभी भी नहीं होता, तो इसका यही गलत है, मतलब गलत ही आपका क्या होगा यहाँ पे सही, क्योंकि बोलते हैं प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है तो प्रायिकता कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 और ये आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, पी ई दे रखा है, ई नहीं के प्रायिकता क्या है, तो यहाँ पे ई नहीं है मतलब बिठाते हैं फार्मूला में, यानी 1 क्या होगा पी ई, मतलब तो इवेंट होता है, यानी पी ई 1 माइनस पी कितना दे रखा है यहाँ पे 0.05। अगर दोनों को घटाएंगे, इसमें घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.95, यही उसका क्या होगा करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन में यहाँ पे देखते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 0.95 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आज का टोटल 40 क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और आप टोटल 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कितना करेक्ट हुआ ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें कि आपका टोटल कितना सही हुआ।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपनी श्रद्धा से लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स।